ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि मामला के साथ हो जाए। हम हमारे लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। अरे यार सुन ले यार। अरे वो सारी की सारी घटनाएं जो है, सारी घटना है वो मोबाइल में सारा सिस्टम है ही वहाँ। एक एक चीज नहीं, मेरी बात सुनो। तो ठीक है, मान मूवी पटेंगे मैं बता। अरे मेरी बात सुन, ये आंदोलन में 1000-2000 लोग, हर मिजाज के लोग होंगे, लेकिन उसके अंदर लाठी चार्ज करने की सिचुएशन थी क्या? होते तो आप आदेश कर देते। तो थे जब हाँ किससे हुई? बीच में तो हम थे, हम थे, आपके साथ हो ही नहीं रहा था। बीच में तो हम थे जब आरएस को एग्जाम जोड़ो, ऊपर आरएस भरो, आरपीएस थोड़ी भरो, ऊपर डाल दो। ज्यादा नंबर आओ तो आरएस बनता होगा, आईएएस बनता होगा, आईपीएस और आरपीएस तो नीचे रह जाते हैं। ऐसे बड़े हो, आरएस ही बड़ा नीचे रहेगा मेरी समझ। अब मेरी बात सुनना आप। तो ये तो शासन व्यवस्था है, ये अधिकार तो आपको दिया है, प्रशासन को दिया। कैसे करते लाठी चार्ज उन्होंने आपके बिना कार्रवाई करो इनके खिलाफ। तो मोबाइल में पड़ी जांच हो जाएगी। एक चीज बताओ, दूसरी हिसाब से बात है मेरी आज। अब इसके साथ मारपीट नहीं हुई क्या? अरे इस सुभाष का नहीं, ई का नहीं, वो तो जीवा है। तो बी के साथ मारपीट को नहीं गए। यार मैं बता रहा हूँ, आपके यहाँ का सिस्टम बेलगाम हो गया। एसटीएम साहब, आप मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप काबिल टैलेंटेड अधिकारी हो आप। लेकिन मुझे आप ये बताइए, इस पूरे मामले के अंदर 2 जना कोई इधर पीट रहे थे, वो भी कम दी ज्यादा दी मोबाइल में आ रही है, पीट रहे। अभी का 15,000 भी मार दियो, अभी की डेड बॉडी पड़ी, वो 2 आदमी जिम्मेदार नहीं है क्या? उसके आगे तो आप जांच कर लो। वो 2 आदमी तो पीट ही रहे उसको। मारपीट होते हुए एक आदमी ये कह रहा है कि मेरी बात सुना, एक छोटी सी बात है। एक आदमी जिसको उसकी वाइफ ने मार दिया, सुनना मेरी बात, ये पूरी घटना है। और उसको मारने के बाद उसको गटर के अंदर पुराना पड़ा हुआ है जो चालू और स्कीम चालू नहीं, उसके अंदर दे दिया। 6 महीने तक अंदर उसकी बॉडी पड़ी रही, किसी को पता नहीं। वो आदमी पुलिस के अंदर था, मरने वाला। अब उनको लगा कि इसके मरने से होने वाले फायदे हमें नहीं मिलेंगे, उसकी वाइफ को, उसका कोई दोस्त होगा। तो उन्होंने उसके ढांचे को निकाला वहां से 6 महीने बाद। उस कंकाल को निकाल के और वहां जो शमशान के पास वहां रख कर उसकी आईडी है वो उसके अंदर लटका दी। ब्लाइंड मर्डर है, 6 महीने पहले हुआ। तो पुलिस ने ये तफ्तीश कर ली कि ये इसके अंदर डला हुआ है, इससे इसको फायदा किसको हो रहा है, और उसकी वाइफ को पकड़ा, पता चल गया। तो पुलिस बाढ़ की खाल काटा है, और ब्लाइंड मर्डर थोड़ी है ये। मुझे आप एक बात बताना, आप ये कह रहे हो ये है ये नहीं है। 16 तारीख की घटना है, 16 तारीख की, और ये उसके बाद में 8 दिन बाद में इसकी मृत्यु हुई है। तो उससे पहले आप इसका पता नहीं चला सकते ये लोग कि ये कैसे, ये आदमी मरा तो नहीं, लेकिन अध मरा हुआ तो कैसे हुआ? किसी व्हीकल से हुआ तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके चोट है, वो मोटरसाइकिल भी डैमेज होगी, सामने गाड़ी भी होगी, आकाश वाली बिजली थोड़ी बड़ी है। नेपाली की दो सब इनका पल छोड़िए। अरे वो नहीं मरतो 6 महीना तक बेहोश रहते तो बाद में ठीक हो करता। ऐसे लोग हैं जो 1-2 साल से कोमा में पड़े हैं।
और वो बयान नहीं देता तो फिर कुछ भी नहीं होता क्या उसका? एविडेंस पड़े ना। अरे साहब मैं बता दूं, सारा लोग कह रहे हैं FIR तक नहीं करे, नाम दर्ज FIR है। इस वीडियो के अलावा कोई आने बिना पूछा तो लाठा की दे लो। एविडेंस और नामजद होना और एविडेंस का सही होना, इन सब चीजों के साथ जुड़ के परिवार का रोल है। और उसके बाद वीडियो में वही दिखे हेमंत जी, और मौके के सर्कमस्टेंस एविडेंस अलग हो हेमंत जी मेरी बात सुनिए। वो रोशन 6 दिन पे अनशन पर बैठे और बीडीके में बैठे हो और पास ले जा और भी जयपुर ऐसा में बैठते और बैठाऊ लेकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब मिलके और समझो तो करा के राजवीर जी ने जिम्मेदारी दी भी मामला के मायने और जिम्मेदारी देकर बोले बिल कब्जो करो और बिल 10 गुंडा बांग मैंने भी निकाल दिया। मैंने 2 महीनों छुट्टे और मैं करूंगा भी मैंने 18 मुलजिम निर्दोष है। वो वकील तो स्टे लिया है भी मैं ठारगन तफ्ती सभा और भी गुजराना छोड़ा के रीढ़ की हड्डी 2 जगहों टूट गई और जयपुर में वो ऑपरेशन है भी को 2 जगहों रीढ़ की हड्डी टूट गई। 2 अरबी का ऑपरेशन जयपुर में बागे बाद में भी मुकदमा की मुकदमी बना ली, आज तक गिरफ्तारी को नहीं। और वो बैठे मेरी बात सुन लो, विनोद पार्षद का बहादुर पर तोड़ दिया, फुटेज में सब कुछ है, 80 लाख रुपए ले लिया भी के बाद में गिरफ्तारी राजीनामा हो। क्या बात कर रहे होते एसपी साहब एपीओ है क्या बाटा करता महल्ला खाते वाला बैठ आता है थेरा हमारा है होता एसपी साहब एपीओ का IPS कैसे एपीओ कर दिया? शर्म की बात है सर, इतनी होना शर्म की बात है। पुलिस की कानून की बात कर रहे हो। मैंने एक बात मेरी बात आप ये बात करो कि काना बाढ़ का माने 150 पुलिस वाला खड़ा। एक सेकंड एक सेकंड मेरी बात सुनो। काना बाढ़ के माने पुलिस खड़ी है, मीडिया वाला खड़े और बाकी बाद में मैं गया FIR मुकदमा मुलजिम। अरे एक बात यहाँ सारा कैमरा कर रहे सारा का सारा। अरे अब मैं बताओ थारे अब बात ही तो कर रहे हो अभी तो मैं मारपीट को मुकदमा बताओ दुख है। अरे जहाँ तो जाए अपना ऐसे बाहर ले जाओ ना पासपोर्ट लगा जो 12 जान चक्र बैठे बात तो ठीक। कोशिश की। रुको आपको तो एक बात बताओ, एक तरफ तो आप वो नोटिस करते हो और इन घर वालों को कहते हो कि हम 5 बजे बाद में लावारी लाश बना के दफना देंगे, दाह संस्कार कर देंगे। एक और ने कलेक्टर साहब करे गलती है, कलेक्टर साहब से मेरी बात करो और कोई वीडियो तो आज जाएगा सर जी मंडावा में लाशा ने बीच में आजा बच गए क्या बात रही। कलेक्टर साहब से बात करके करें तो डेलीगेशन मुलजिमा की जगह मायने बैठा दिया, आधा न फिर डाल दिया, आधा न फिर डाल दिया। मुलजिमी के डेलीगेशन गए साहब प्रशासन का मेहमान होते हैं डेलीगेशन उसको मुलजिमा की जगह 3 कोई अठन लिया नारी पूछताछ कर रहा अठन नारी पूछ मुलजिम थे क्या वो डेलीगेशन था 3 घंटे तक अंदर बैठा दिया उसको। पापड़ा निकल रहे हैं भाग के और हम एक ही बोला तो मेहमान डांट डूट के ले आए तो लाठी पर 20-30 लाठी और से चला जाएगा। तो एक काम करो बातचीत क्या करो तो ले सट्टी डालते आगे जाएंगे बार कांपड़ा थे जता दीजिए आज ना ठहरा हूँ आज जनता बना है अब आने थोड़े मिठा मिले थे तो आगे बैठा आगे थोड़े माली तो थकरी हो रहा है। मजदूरी मजदूरी करने आदमी मारते थकरी हो थाली तो मना दे खत्म आ जाएगी कैसे दे आदमी यार मुझे बोले लाठी में दल तो मान नाव लाठी दाल में नाव धारो निकला प्रशासन तहसीलदार ने कलेक्टर से प्रशासन का आदमी देखा ना कोई तो साहब चाहे वो बैल था नहीं हो
वो ऊँट के गल है तंगड़ पट्टी और ऊपर घोड़ा कावर टांगा कावर आंका गल है देखांगा एक गल है ना बाकी हमारी बुद्धि को काम होई कोई ना काम आने दे रखे वो बांधते ना दिखा ले वर्जिन के बने सोच दूसरा दिमाग को काम तो अब लड़ाई लड़वा का आते पॉलिटिकल लीडरशिप ही होता खाने पीना और दिखती ना एसटीएम ने एडिशनल ने कौन पूछो सटीडा चेप दिया गांव के चेप रहे यार थे आदमी ही अरे जनता उल्टा सटीडा चेप लागी जरा गवर्नमेंट होतो का अपन वहां के समाजा जनता बोलोड़े के क्यों उल्टा क्या ना वो धांगा ये जनप्रतिनिधि है अरे इन्हें मारियो आपको इज्जत को मारियो ना गाली निकाली अरे वो कंपराड़ो जो है वो सीसराम वो आपके हैं खाने बताओ हकीकत में निकाल दिया दोनों डॉक्टर की रिपोर्ट है बात तो कलेक्टर से बात करिए कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब नमस्कार कलेक्टर साहब नमस्कार हेलो कलेक्टर साहब नमस्कार तो टेम आपकी याद तक रहा बड़ो मारो खराब है वो हेलो आदमी आ जाए अबे कलेक्टर साहब आ जाता बैठ के बात कर देता को ये मामला के मायने जब वो एक्सीडेंट है तो कौन सी गाड़ी से मैंने एक बात बताओ छोटी सी जानी बात ने हेमंत जी ज्यादा जानी बात नहीं हकीकत यह है कोई के गोलीबारी के मल्टीपर्पज के सामने गोली मार दे गुंडा ने पकड़ोगा पोस्टमार्टम कराओगा एविडेंस कंफर्म होगा तो पकड़ेंगे पोस्टमार्टम अरे तो फिर गोली मार देंगे अगर मैंने गाल लेंगे जैसे भाई एक का चार गाल लेंगे अभी माने पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया होती रहेगी और मैं थाने एक बात बताऊं पोस्टमार्टम कर लो और दाह संस्कार हो जाएगा कुत्तो ही कुछ कुरकुराट ही होगा पहले कई पोस्टमार्टम होगा बोला अरे भी क्यों हो जाए ये भी आ रहे हो ए भी आ रहे हैं वे भी खड़े हैं मैं भी अब आपड़ा जब जाएगा अरे आप क्यों हो गुड्डा जी भाई आत्या पात्या कराएंगे निर्दयी बच्चे कौन है वो अगर ठीक है वो तो गई होगी दुनिया को क्या लेकिन आप आने खागो वो आने तो कल खागो आप बनी हुई बात है गुड्डा जी छाती पे लगो है राम निकलना पड़ेगा मगा तो आज की बात मारी आज देखियो बनी छाती पे मैं बताऊं ये के मायने कर लो थार में कोई जिम्मेदारी ले भी के बाद में कार्रवाई हो जाएगी ऐसा लिया अभी भी मैं पहले तो वो तो देखो भी लाठी चार्ज देखो है भी मैं एसटीएम साहब भी लाठी चार्ज के मायने थारी अनुमति के बिना लाठी चार्ज होगो भी के मायने बंद कर लो सस्पेंड करो बंद वो काम सामने दिखी को तो पोस्टमार्टम को नहीं होना तो पोस्टमार्टम सामने होगा सभी सामने बैठे पोस्टमार्टम एसपी साहब एक बात और मैं आप जैसे बैठे ना अब से 3 घंटे पहले आपकी जूनियर टीम आई और हम यहाँ पे बैठे तो दूसरी राशि अगर मैं नहीं रोकूँ तो नरेंद्र से ये देखो लड़का मेरे इससे जबरदस्ती साइन करा के जा रहे थे कि पोस्टमार्टम का और पेन फेंक के मारा बोला अब किया नहीं जबरदस्ती है 150 हेलो ऐसे नहीं बैठे नरेंद्र से जबरदस्ती साइन करवा रहे थे पोस्टमार्टम के उस पर हेलो आवाज आ रही है सर बताओ तो सुनो यार बात बोलने को नहीं दो बेड़ा कुछ बेड़ा है अगर फटाफट देता है फिर भी चेप लो मुझे शायद करता है सेफ नहीं है हम तो कह रहे हैं कि आप प्रोसेस फॉलो करो तो हम आगे बढ़े हम तो ये कह रहे हैं इतनी देर से मैं बताओ इन एक को फ्राई करियो है चारों में एक चीज सुना आप तो थोड़े से अरे मंदिर पास से गयो बाटा को आदमी बने इन्वेस्टिगेशन चीज होती है
ऐना को चेपे ना कम से कम वो तो जान ही 20-30 ले सट्टीडा चेपे वीडियो आ रही है कारण आ जाएगा आपको किसी पे भी कार्रवाई होगी इसमें कोई वो कोई भी देश के साथ मुस्लिम खड़ा करेंगे पूछताछ के लिए बुला लो पूछताछ के लिए बुला के बाद जना दे कार्रवाई तो बताता क्या है आपकी बात बिल्कुल जायज एक मिनट पूछताछ के लिए बुला सकते अरेस्ट होता है सजा है ऐसे अरेस्ट किसी को भी नहीं अरेस्ट होगा सजा नहीं तो ऐसा अरेस्ट किसी को भी नहीं कर सकते FIR पर नाम है निकाल दियो काल अरे काल ही निकाल दियो पोस्टमार्टम करोगे वो कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होगा तो अलग चीज है कोई इन्वेस्टिगेशन में मुलजिम बना होगा तो अलग चीज है ऐसे किसी को नाम लिखाने से अरेस्ट नहीं कर सकता कुछ बिगड़ा होगा जब भी हुआ होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ चेक मामला बिगड़ा वो वहाँ से बिगड़ा है कि ये खाली रोज रोज आपका अब अपन क्या है कि मुद्दे से भटक रहे हैं अगर हम अब तक बैठे हैं इस वाले न्याय के लिए तो ये वाली बात करें उसकी जांच हो जाएगी हमने भी कह दिया तो मैं यही कह रहा हूँ आप पंचायत के काम लिए 5 आदमी तैयार करो करो। जी मेरी बात सुनो मुलजिमान लाओ सुनो और मुलजिमान बैठाओ है ना अरबी के बाद में मैं पोस्टमार्टम बिकी चोट है ना तीनों डॉक्टर है ना देखा मुलजिम की जांच का नहीं होना चाहिए सुन जो अरबी के बाद में भी को पोस्टमार्टम कराओ पोस्टमार्टम करा भी में एक्सीडेंट निकल गयो मारो मारो राम निकलो के बाद में उम्र कह दड़ा मुकदमा में कालांगा हमारी क्या दूसरी बाद में थे ए तो मुलजिम बैठा थे देखा ए पूछता खड़ा आओ पोस्टमार्टम करो और आतंकवादी पिटौड़ भी के मायने चोट हो लागेडी एक्सीडेंट की थानी तो नहीं बने आप नहीं वो तो डॉक्टर बता देगा जो एक हाथ थे काटो एक मिनट काटो ले जाओगी ना पंचनामे के लिए 5 आदमी तैयार करो चार यही पैसा पंचनामा डरता थे और बाल मुलजिम लाओ पहले पंचनामा हटो ना मुलजिम घर गिरफ्तार हुए मत दिखाओ पूछताछ ही कह रहा हूँ मैं समझ गया आपकी बात तो आपकी कहना सही है कि मुलजिम से पूछताछ कर लो बैठाओ बन के तो मुलजिम बन पूछताछ नारे लोग बात छट जाएगी मेरी बात सुनो तो ये बात स्वीकार हुई है कि उसके साथ हाथापाई हुई है और वो कह रहा है मुझे मार लो अभी ने जिम्मा रहा ना थोड़ी कह रहे वो तो जिम्माओ लगे रसगुल्लो और दे लाडू और दे तो बात थोड़ी का मन मार ले भी कच्चे पेज ना तो कहे मन मार ले ये तो शुरू कराओ आप डॉक्टर जो है ना 3 डॉक्टर दूसरे और दूसरी बात ये कि वो जो कहा डॉक्टर भी जो है ना झुंझुनू जिले के नहीं जयपुर SMS के बुलाओ ठीक है जी साहब कोर्ट मुकेश है बैठाओ मैं भी पंचनामा अरे मैं थोड़ी का मैंने लाड कोई बोल थे थाना में मारा 5 आदमी के यहाँ आ गया बैठा मैं करा भी मैं पंचनामा पे साइन और भी के बाद में थे करो पोस्टमार्टम डॉक्टर अथवा रिपोर्ट दे देगा साहब चोट लगेगी मैंने माए गाल दीजिए मैं तफ्तीश कर दी माए गाल दो मारने की करी थी बिना कुछ ऐसे उनको पकड़ ठीक करो